हाँ, तो भई यहाँ हमसे पूछा जा रहा है कि इस इक्वेशंस के निज़ाम के कितने हल निकलते हैं और इस सवाल को हल करने के मुख्तलिफ तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि ग्राफ पे हम इन दोनों इक्वेशंस की लकीरें बना के देख लें कि क्या ये दो मुख्तलिफ लकीरें हैं जिनकी मुख्तलिफ ढलानें हैं और इस सूरत में निज़ाम का सिर्फ एक ही हल निकलेगा, या क्या ये दोनों एक ही जैसी लकीरें हैं जिसकी वजह से इस निज़ाम के लातादाद हल निकलेंगे, या क्या ये दोनों पैरेलल यानी मुतवाज़ी हैं एक दूसरे के, जिस सूरत में एक भी हल नहीं निकलेगा इस निज़ाम के लिए। लेकिन इस बार ऐसा करते हैं कि इसको ग्राफ पे हल करने के बजाय अलजेब्रा की मदद से हल करके देखते हैं। तो ये जो 5x माइनस 9y बराबर है 16 के, उसको मैं यहाँ ऐसे ही लिख लेती हूँ। अच्छा, अब इसको हल करने के लिए मैं चाहती हूँ कि x को इस इक्वेशन से ख़त्म कर दूँ या एलिमिनेट कर दूँ। तो इसके लिए मैं इस इक्वेशन को इस वाली इक्वेशन से माइनस कर देती हूँ, या मनफी 1 से इस इक्वेशन को ज़रब देके इस इक्वेशन को इस ऊपर वाली इक्वेशन में जमा कर देती हूँ। तो ये हो जाएगा मनफी 5x और फिर ये हो जाएगा मनफी ज़रब मनफी यानी मस्बत 9y, और ये बराबर होगा मनफी 36 के। अच्छा, अब इन दोनों इक्वेशंस को आपस में जमा कर देते हैं। तो ये और ये तो आपस में कट जाएँगे और ये भी कट जाएँगे, और इस तरह इक्वेशन के बाएँ तरफ तो सिर्फ़ सिफ़र रह जाएगा और दाएँ तरफ रह जाएगा मनफी 20। और भई इससे ज़्यादा अजीब बात तो और कोई हो ही नहीं सकती। भई सिफ़र मनफी 20 के बराबर कैसे हो सकता है आखिर? तो अब इसको हम कैसे समझें? चलें, इस तरह से समझने की कोशिश करते हैं कि क्या ऐसी कोई एक्स और वाई की इकदार हैं जिसके लिए सिफ़र मनफी 20 के बराबर हो जाए? ना, भाई ऐसा तो हो ही नहीं सकता कभी कि सिफ़र मनफी 20 के बराबर हो। बल्कि वाई और एक्स की इकदार को भी छोड़ें, क्योंकि वाई और एक्स तो यहाँ से गायब ही हो गए हैं, तो उसका तो सवाल ही पैदा नहीं होता। और इसलिए हमें इस निज़ाम के लिए कोई भी हल नहीं मिलेगा और ये आखिरी वाला इम्कान बिल्कुल दुरुस्त जवाब हो जाएगा। अच्छा, अपनी तसल्ली के लिए अगर आप इन दोनों इक्वेशंस की लकीरें ग्राफ पे बनाएंगे तो आप देखेंगे कि ये तो असल में दो पैरेलल लकीरें हैं जिनकी ढलान तो एक जैसी है, लेकिन वाई इंटरसेप्ट अलग हैं और इस वजह से वो भी कभी भी एक दूसरे से नहीं मिलेंगी और इस तरह हमें इस निज़ाम के लिए कोई हल नहीं मिलेगा। अच्छा, अब ज़रा दूसरे सवाल की तरफ चलते हैं। अच्छा, तो इस सवाल को हल करने के लिए भी हम पिछला वाला तरीका ही इस्तेमाल करेंगे, यानी इसको भी हम अलजेब्रा की मदद से हल कर लेते हैं। तो ये इक्वेशन यहाँ पे इसी तरह लिख लेते हैं कि मनफी 6x जमा 4y बराबर है 2 के। और अब इस इक्वेशन से हमें अगर x को एलिमिनेट या ख़त्म करना है तो हमें इस इक्वेशन को कुछ इस तरह से तब्दील करना होगा कि ये 3x 6x में तब्दील हो जाए। और किसी भी इक्वेशन में अगर हम कुछ तब्दीली करते हैं तो भाई इक्वेशन के दोनों हिस्सों में करनी पड़ती है। इसलिए इस 3x को 6x बनाने के लिए हमें इस पूरी इक्वेशन को 2 से ज़रब देना होगा। तो ये हो जाएगा मस्बत 6x माइनस ये हो जाएगा 2 ज़रब 2y यानी 4y, और ये पूरी चीज़ बराबर हो जाएगी मनफी 1 ज़रब 2 यानी मनफी 2 के। और अब इस इक्वेशन के बाएं तरफ को इस इक्वेशन के बाएं तरफ में जमा कर देंगे और इसी तरह इस इक्वेशन के दाएं तरफ को इस इक्वेशन के दाएं तरफ में जमा करेंगे। तो भाई ये और ये तो कट जाएगा और ये 4y भी आपस में कट जाएंगे, यानी बाएं तरफ सिफर बचा और ये बराबर होगा भाई ये मस्बत 2 और ये मनफी 2 भी आपस में कट जाएंगे, यानी यहाँ भी सिफर ही बचेगा। तो भाई सिफर तो खैर बहरहाल सिफर के ही बराबर होता है, लेकिन हमारे दोनों वेरिएबल्स कट गए और दोनों तरफ कुछ भी नहीं बचा, तो ये हमारे साथ आखिर हुआ क्या? चले भाई इसको इस तरह समझने की कोशिश करते हैं कि y और x की ऐसी कौन सी इकदार हैं जिनके लिए सिफर बराबर होगा सिफर के। लेकिन बात फिर वही है कि x और y तो यहाँ है ही नहीं,
यहाँ इक्वेशन तो बस ये कह रही है कि सिफर सिफर के बराबर है, और इस बात में तो कोई बुराई नहीं है, ये तो बिल्कुल सच्ची बात है। लेकिन जब ऐसी सूरत हाल पैदा होती है, तो इसका मतलब ये होता है कि इस निज़ाम के लिए लातादाद हल निकलेंगे। और भाई जब इन दोनों इक्वेशंस को हम ग्राफ पे बना के देखेंगे, तो हमें मालूम होगा कि बुनियादी तौर पे ये दोनों लकीरें जो हैं, वो एक ही हैं। हाँ, दिखने में ये दोनों इक्वेशंस बहुत मुख्तलिफ लगती हैं, लेकिन जैसे ही हमने इसको ज़रब दिया, तो ये इक्वेशन इसी के बराबर हो गई। तो जब इन दोनों इक्वेशंस की लकीरें हम ग्राफ पे बनाएंगे, तो वो एक के ऊपर एक बनेंगी, और इस वजह से ये दोनों लकीरें हर नुक्ते पे मिल रही होंगी और इनके लातादाद हल निकलते जाएंगे। चलें फिर अपने अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ हमें ये बताया जा रहा है कि लीनियर इक्वेशंस का निज़ाम हल करते हुए योगेश्वर बहुत से दुरुस्त अमल करके इस इक्वेशन तक पहुँचता है। और भाई इक्वेशन में -5 बराबर है 20 के। और अब पूछ रहे हैं कि इस निज़ाम के कितने हल निकलेंगे। भाई मज़े की बात यह है कि इस दफ़ा हमें इस निज़ाम को हल तो क्या देखने की भी ज़रूरत नहीं है। भाई ऐसा हो ही नहीं सकता कभी कि -5 20 के बराबर हो, और इसलिए हम इस इम्कान को चुनेंगे कि इस निज़ाम के लिए कोई हल नहीं निकलेगा। और जब हम इन इक्वेशंस को ग्राफ पे बना के देखेंगे, तो हमारे पास पैरेलल लकीरें आ जाएंगी जो कि किसी भी नुक्ते पे नहीं मिलेंगी, और इस वजह से कोई भी नुक्ता इन दोनों इक्वेशंस पे पूरा नहीं उतरेगा। हाँ, तो अब इस सवाल में हमें बता रहे हैं कि लीनियर इक्वेशंस का निज़ाम हल करते हुए मिर्ज़ा बहुत से दुरुस्त अमल करके इस इक्वेशन तक पहुंचता है, जहां 5y बराबर है -5 के। और अब हमें मालूम करना है कि इस निज़ाम के लिए कितने हल निकल सकते हैं। भाई तो अगर हम 5 से इक्वेशन के दोनों हिस्सों को तकसीम कर दें, तो y बराबर हो जाएगा -1 के। और अब अगर हम y की कदर को इनमें से किसी भी इक्वेशन में डालकर हल करें, तो हमें इस y से मुंसलिक x की कदर भी मिल जाएगी। चलें ये भी करके देख लेते हैं। तो ये हो जाएगा 5x, ये हो जाएगा -2 ज़रब -1, और ये पूरी चीज़ बराबर हो जाएगी 6 के। भाई 5x तो वैसे ही आ जाएगा, -2 ज़रब -1 बराबर हो जाते हैं मस्बत 2 के, और ये फिर से 6 के बराबर हो जाएगा। अब चूंकि हमें x की कदर मालूम करनी है, तो उसको तो हमें अलग करना पड़ेगा, और इसके लिए पहले तो मस्बत 2 को यहाँ से हटा देते हैं। और भाई इक्वेशन का तवाज़ुन कायम करने के लिए हमें फिर 2 को यहाँ से भी माइनस करना होगा। तो भाई ये और ये तो कट जाएंगे, और यहाँ रह जाएगा 4। और अब 5 को इक्वेशन के दोनों हिस्सों से तकसीम कर देते हैं, तो x बराबर हो जाएगा 4/5 के। और भाई अगर हम इस इक्वेशन की बजाय इस इक्वेशन में y की कदर डालकर हल करते, तब भी जवाब हमारे पास यही आता। तो चूंकि ये सब करने से हमारे पास x और y की सिर्फ एक ही इकदार आ रही हैं, इसलिए इस निज़ाम के लिए सिर्फ एक ही हल होगा। चलें बस अब ज़रा आखिरी सवाल हल कर लेते हैं। तो भाई यहाँ लीनियर इक्वेशंस का निज़ाम हल करते हुए सलमान बहुत से दुरुस्त अमल करके इस इक्वेशन तक पहुँचता है कि सिफर बराबर है सिफर के। तो इस सूरत हाल में हमें इस निज़ाम को देखने की भी ज़रूरत नहीं है। भाई सिफर वाकई सिफर के ही बराबर होता है, और चाहे कुछ भी हो, ये बात तो हर सूरत हाल में दुरुस्त ही होगी, है ना? तो भाई इस निज़ाम के लिए लातादाद हल निकलेंगे, और इसलिए हम इस इम्कान को चुनेंगे।